हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको हम क्या बताएं, लेकिन बताना पड़ेगा हमको कि ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जीएस तो इनका कह रहे हैं सर हमारा तो धीरे धीरे जीएस अच्छा हो रहा है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा इन लोग का क्या है कि यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। इंग्लिश में इनको ऐसा काटू लगता है, ऐसा डर लगता है कि इंग्लिश नामक चीज़ से इनको एक भय हो गया है। क्यों? इंग्लिश से डर लगता है ना, तो वो डर ख़त्म करने के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो कुछ वर्ड मीनिंग आ जाए, और वर्ड मीनिंग के बाद में कुछ रीडिंग करना आ जाए। तो अभी तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टार्ट कर रहे हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स और स्पेलिंग करेक्शन, यही सब अभी तो शुरू में हम डेली हमारा टारगेट है कि 20-25 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाएं और मैं डेली इन लोगों से आके क्लास में पूछूं। आज हमारा ये पहला लेक्चर सीरीज है इंग्लिश का। आगे हम लोग ये कंटिन्यू डेली हमारा कंटिन्यू रहेगा, और मैं अभी यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ाऊँगा भी और इनको याद भी कराऊँगा, और मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है विगत कुछ दिनों में। अभी यहाँ सारे बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे एसएससी सीपीएसआई का भी फॉर्म आया हुआ है। आज शायद पेमेंट का लास्ट डेट है, वो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। क्यों अमित, आपने किया है? ये हैं अंकित हैं, सौरभ हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे। कुछ बच्चे सीजल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके प्री में अच्छे मार्क्स हैं, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर जो आपका अक्टूबर में होने वाला है। क्यों, आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? एसएससी स्टेनोग्राफर का। आप भी? हाँ, हम भी। किसका तैयारी कर रहे हो? एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है। इंग्लिश से डर लगता है? जी सर। कैसे, काहे का डर लगता है? पता ही नहीं चलता है क्या लिखा है। पता ही नहीं चलता क्या लिखा है। अच्छा, तो अब याद करोगे ना आप? पक्का? सही बताइए, सही में? माँ कसम? माँ कसम। अच्छा ठीक है, तब चलिए अभी हम लोग पहला पढ़ने चल रहे हैं। पहले हम लोग 20-20 हमारा टारगेट है। 20 इडियम्स याद करेंगे, 20 सिनोनिम्स, 20 एंटोनिम्स। अभी जैसे आपके सामने है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है? अच्छा, फेस द म्यूजिक मतलब क्या होगा कि म्यूजिक को फेस करना, गाने को फेस करना? नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें है एक्सेप्ट द ब्लेम। क्या हो जाएगा? ये सारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सीपीओ 2018 के टियर 2 का क्या है, इडियम्स पूछा गया है। हम लोग वही सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। ये सीपीओ 2018 के टियर 2 में पूछा गया है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होगा? क्या होगा? एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब जो आप पर दोषारोपण पर लग रहे हैं उसको क्या करना? स्वीकार करना। आगे हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे, ठीक है। आगे रन इनटू थ्रू क्या हो जाएगा? रफ वेदर मतलब क्या हो जाएगा? रन इनटू थ्रू क्या हो जाएगा? रन इनटू थ्रू रफ वेदर मतलब कि एक अच्छे वेदर मतलब मौसम से ना होके गुजरना, मतलब क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्टी में होना। भाई जब आपका मान लीजिए मौसम आपके यहाँ ख़राब है तो उसका क्या मतलब हो जाए? डिफ़िकल्टी में होना, परेशानी में होना। तो क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज। बात समझ आया कि नहीं आया? तो क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा ना, रन इनटू रफ वेदर यानी एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज। याद आया ना? ठीक है। अभी मैं पूछूंगा सबसे, क्या हो जाएगा? द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़। हिंदी मीनिंग क्या होगा? झगड़े की जड़। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हो जाएगा? रीजन फॉर क्वारल। रीजन फॉर क्वारल मतलब झगड़ा, ठीक है, झगड़े की जड़ होता है। तो मैंने कहा एप्पल ऑफ डिस्कार्ड क्या हो जाएगा? झगड़े की जड़ यानी एप्पल ऑफ कैरल। आगे रीजन फॉर कैरल हो जाएगा। आगे रन इनटू रफ वेदर यानी एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। फेस द म्यूजिक क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट द ब्लेम। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। आगे देखना, अब अगला है कि गेटिंग इन एवरीज वंस हेयर। गेटिंग इन, यहाँ देखना क्या है? गेटिंग इन एवरी वंस हेयर, ठीक है। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर का मतलब क्या हो जाएगा? गेटिंग इन एवरी वन, विवाद का क्या माना जाएगा? सॉरी, किसी को बहुत नाराज करना। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर मतलब हर किसी का क्या करना? विवाद करते चलना। मतलब क्या हो जाएगा? गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर क्या हो जाएगा? विवाद। हाँ, हर जगह विवाद। एनॉयड हिम, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? एनॉयड हिम हो जाएगा। बेल द कैट मतलब क्या हो जाएगा? टू डू इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। हाँ, टू डू द मतलब डू द इम्पॉसिबल टास्क। बेल द कैट का मतलब क्या होगा? जोखिम भरा कार्य। बेल द कैट मतलब क्या होगा? जोखिम भरा कार्य, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? डू द इम्पॉसिबल टास्क।
ठीक है। आगे जैसे मैंने कहा गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, क्या हो जाएगा? गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, annoying them, मतलब बहुत गुस्सा, किसी को परेशान कर देना, गुस्सा दिला देना या किसी को बहुत परेशान करना। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे देखिए। अब इतना आगे आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया? बेल द कैट, बेल द कैट मतलब क्या हो जाएगा? डू द इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, कोई कठिन कार्य करना। हिंदी मीनिंग होगा गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, गेटिंग इन, ठीक, हर जगह झगड़ा करना, मतलब आपका क्या हो जाएगा? एनोइंग देम, मतलब हर जगह झगड़ा करना, मतलब परेशान करना किसी को, ठीक है, झगड़ा कर रहे हो, ठीक, मतलब वही है, गांव की भाषा में क्या कहा जाता है? बयारी झगड़ा करते चलना, ठीक है। हमारे यहाँ हवा को बयार कहा जाता है। आगे देखना, आगे है जैसे यहाँ दिया है एक अगला ग्रीन फिंगर। ग्रीन फिंगर मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एसएससी सीजल 2018 टीयर 2 में पूछा गया है। जैसे ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स मतलब क्या होता है? ग्रीन फिंगर्स बागवानी में बहुत अच्छा होना। ग्रीन फिंगर्स मतलब क्या होता है? बागवानी में बहुत अच्छा होना, ठीक है। अब अगला हो जाएगा, जैसे मैं अगले पे चल रहा हूँ, रैप माई हेड अराउंड इट, रैप माई हेड अराउंड इट मतलब क्या हो जाएगा? समझने या स्वीकार करना, मतलब समझना या स्वीकार करना, क्या हो जाएगा? रैप माई हेड अराउंड इट मतलब क्या हो जाएगा? समझना या स्वीकार करना। फिर मैंने कहा ग्रीन फिंगर मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन फिंगर बागवानी में कुशलता। समझ आया कि नहीं आया? आगे देखना, फिर मैंने कहा फिंगर इन एवरी पाई, फिंगर इन एवरी पाई क्या हो जाएगा? हर मामले में शामिल होना। क्या हो जाएगा अमित? हर मामले में शामिल होना। सब लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा? हर मामले में शामिल होना। गॉट कोल्ड फीट, गॉट कोल्ड फीट मतलब क्या होगा? घबराना या चिंता करना। सॉरी, गॉट कोल्ड फीट मतलब क्या हो जाएगा? हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, डर जाना। क्या हो जाएगा? गॉट कोल्ड फीट, पाँव ठंडे पड़ जाना, हाथ पाँव ठंडा हो जाता। अरे भैया, जब आप मान लो आप यहीं बैठे हो, अचानक से यहाँ कौन आ जाए? बंदर आ जाए। बानर, बालक बानर नहीं होता है जी, कहीं इज्जत उसका ले रहे हो, बंदर होता है, ठीक है। क्या बोला? बंदर, बंदर होता है, ठीक है, बानर बोल रहा है लड़का, बंदर होता है। अच्छा, फिर देखिए क्या है यहाँ पे? गॉट कोल्ड फीट, मान लो अचानक यहाँ पे जैसे इनके अनुसार बानर आ जाए, ठीक है, कौन वाले? मुंह काले वाले कि लाल वाले? लाल वाले डर लगता है इनको, तो मान लीजिए आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? गॉट कोल्ड फीट मतलब पैर आपका ठंडा हो जाएगा, मतलब अचानक क्या होने लगेगा? डर जाओगे आप, ठीक है। आगे देखना, आगे रेयर बर्ड, रेयर बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? असाधारण व्यक्ति या वस्तु। क्या हो जाएगा? असाधारण व्यक्ति या वस्तु हो जाएगा। आगे फिर देखना, टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा करना। टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब क्या हो जाएगा? अनदेखा करना। क्या हो जाएगा अमित? अनदेखा करना। टर्न ए ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। फिर ऐसे बोलिए 2-3 बार, 5 बार, टर्न ए ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। रेयर बर्ड, रेयर बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? असाधारण व्यक्ति या वस्तु। रेयर बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? असाधारण व्यक्ति या वस्तु। फिर मैंने बताया गॉट कोल्ड फील्ड मतलब डर जाना, तो ये क्या हो जाएगा? फिंगर इन एवरी पाई, हर मामले में टांग अड़ाना मतलब हर जगह उपस्थित रहना। आगे क्या हो जाएगा? ग्रीन फिंगर, ग्रीन फिंगर का मतलब क्या हो जाएगा? बागवानी, बागवानी में कुशलता। आगे आ जाएगा रैप माई हेड अराउंड इट, रैप माई हेड मतलब स्वीकार करना या समझने की कोशिश करना। बस समझ आया? फिर से पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग साथ साथ में बोलेंगे और तेज तेज बोलेंगे। मैंने कहा रैप माई हेड अराउंड इट मतलब क्या होगा? स्वीकार करना। सब लोग बोलिए, रैप माई हेड अराउंड इट मतलब क्या होगा? स्वीकार करना, स्वीकार करना। फिर रैप माई अराउंड हेड मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। ग्रीन फिंगर, बागवानी, पूर्व, ठीक है, बागवानी में कुशलता। आगे फिंगर इन एवरी पाई क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग, झगड़ा मोल लेना, फिंगर इन एवरी पाई प्रत्येक मामले में टांग अड़ाना, ठीक है। गॉट कोल्ड फीट मतलब क्या होगा? डर जाना, डर जाना। और रेयर बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? असाधारण व्यक्ति या वस्तु। फिर मैंने कहा टर्न ए ब्लाइंड आई अनदेखा कर देना। आगे फिर है निप इट इन द बर्ड, निप इट इन द बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को जड़ से शुरुआती अवस्था में ही ख़त्म कर देना। मतलब मान लीजिए जैसे
क्या होता है कि आपके खेत में इस समय धान की खेती हो रही है, तो आप जब धान की रोपाई होता है तो खेत में लेव मारने से पहले ही दवा डाल दिया जाता है कि उसमें घास उगने ही ना पाए। तो उस लेवा मारने वाली प्रक्रिया को, जो एक जटिल प्रक्रिया है कि पहले लेवा मार देंगे, दवा डाल देते हैं केमिकल की उसमें घास ना निकलने पाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? निप इट इन द बड, मतलब शुरुआती दौर में ही ख़त्म कर देना। तो क्या हो जाएगा? किसी को शुरुआत में ही जड़ से ख़त्म कर देना। सब लोग बोलिए, ठीक है। टेक टू देयर हील्स। टेक टू देयर हील्स मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। टेक टू देयर हील्स मतलब क्या हो जाएगा? भाग देना। एट देयर विट्स एंड मतलब क्या हो जाएगा? क्वाइट परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज हो जाना एकदम। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाना। एट देयर विट्स एंड मतलब आपका बुद्धिमत्ता खत्म हो गया। बुद्धिमत्ता खत्म होने का मतलब क्या? आप समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बस समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए क्या है। सब लोग बोलिए, बोल ही नहीं रहे हैं, तेज तेज बोलिए। अरविंद आप इधर आइए। आकाश आप सब लोग इधर बोलो जी। कहें बोल नहीं रहे हो? बोल रहे हैं। देखो, एट देयर विट्स एंड। एट देयर विट्स एंड मतलब क्या हो जाएगा? क्वाइट पर क्या हो जाएगा? क्वाइट परप्लेक्स्ड मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना। समझ आया कि नहीं आया? आगे आ जाएगा ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी बात जो अनौपचारिक ढंग से कही गई हो। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जैसे आपको कोई बात बताना है, कोई बात एक औपचारिकता होता है ना कि फॉर्मेलिटी वे में कहा गया है, ऐसे अनौपचारिक वे में बेतरतीब बात में मतलब सही बातें बताई गई हैं, बस सही से बता दी गई हैं। बस समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, अनौपचारिक ढंग से कही गई बात। ठीक है। इन द ड्राइवर्स सीट। चलिए बहुत तेज बोलिए आप लोग। इन द ड्राइवर सीट क्या हो जाएगा? इन द ड्राइवर्स सीट क्या हो जाएगा? स्थिति नियंत्रण में होना। क्या हो जाएगा? स्थिति नियंत्रण में होना। ऑफ द ड्राइवर सीट मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ द ड्राइवर सीट मतलब क्या हो जाएगा? टॉक ओवर। टॉक ओवर डिस्कस करना। टॉक ओवर मतलब क्या हो जाएगा? टॉक ओवर मतलब क्या है? टॉक ओवर। टॉक ओवर। आगे आ जाओ। फिर मैंने कहा टोल्ड टू फाइट हिज बैटल हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? मतलब किसी बात पर टोल्ड टू फाइट मतलब स्वयं की लड़ाई स्वयं से लड़नी होती है, मतलब स्वयं की लड़ाई खुद से लड़ना। क्या? टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। क्या है? फिर मैं बोलूंगा, पढ़ना है आपको। टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ क्या है? स्वयं की लड़ाई फिर आप स्वयं से लड़ना। हाँ, क्या है? टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। स्वयं की लड़ाई खुद से लड़ना। टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल। स्वयं की लड़ाई खुद से लड़ना। टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। स्वयं की लड़ाई खुद से लड़ना। टॉक ओवर मतलब डिस्कस। टॉक ओवर। डिस्कस। टॉक ओवर। डिस्कस। इन द ड्राइवर सीट मतलब स्थिति नियंत्रण में रहना। इन द ड्राइवर सीट स्थिति नियंत्रण में रहना। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब हो जाए अनौपचारिक। अनौपचारिक। हाँ। अनौपचारिक बात कहना। हाँ। ऑफ द ड्राइवर सीट अनौपचारिक बात। स्थिति नियंत्रण में होना। स्थिति नियंत्रण। ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड अनौपचारिक। हाँ। और एट देयर विट्स एंड कंफ्यूज होना। एट देयर वेट आपकी बुद्धिमत्ता खत्म हो गई मतलब क्या? कंफ्यूज। ठीक है। हाँ। अब एट देयर विट्स एंड कंफ्यूज। एट देयर विट्स एंड कंफ्यूज। एट देयर विट्स एंड कंफ्यूज। ऑफ द रिकॉर्ड। आप दर बुद्धिमत्ता। ऑफ द रिकॉर्ड बुद्धिमत्ता होता है। समाप्त। एट देयर विट्स एंड होता है। ऑफ द रिकॉर्ड अनौपचारिक रूप से कोई बात कहना। आगे इन द ड्राइवर सीट स्थिति में होना। स्थिति नियंत्रण में होना। स्थिति में होना नहीं, स्थिति नियंत्रण में होना। टॉक ओवर बात टॉक ओवर डिस्कस करना। हाँ, टॉक ओवर क्या हो जाएगा? डिस्कस करना। और फिर मैंने कहा टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। अपने खुद की लड़ाई खुद से करना। क्या हो जाएगा? टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। खुद की लड़ाई खुद से करना। टॉक टेकिंग ए टॉल ऑन। टेकिंग डिस्कस करना। डिस्कस मतलब क्या हो जाएगा? टेकिंग ए टॉल ऑन मतलब क्या होगा? लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करने से आपकी आंखों पे प्रभाव पड़ना।
ठीक है। इफेक्ट आंखों पर इफेक्ट हाँ, प्रभाव पड़ना। टाकिंग ए टालन मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ना टाकिंग ए टाला मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ना टाकिंग ए टालन, प्रभाव पड़ना टाकिंग ए टालन, प्रभाव पड़ना टाकिंग ए टालन। प्रभाव पड़ना और टॉक ओवर डिस्कस डिस्कस ऑफ द रिकॉर्ड, अनौपचारिक अनौपचारिक। और एट देयर विट्स एंड, एट देयर बिट्स इन बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता। आगे आ जाओ। टॉक टू देयर हील्स, कोई भाग जाना। भाग जाना क्या होगा? भाग जाना टॉक टू देयर हील्स, भाग जाना टॉक टू देयर हील्स। भाग जाना और निप इट इन द बड, शुरुआत में ही कोई चीज को खत्म कर देना जड़ से, शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना क्या हो जाएगा? निप इट इन द बड, शुरुआत में ही जड़ से खत्म कर देना निप इट इन द बड। शुरुआत में ही जड़ से खत्म कर देना एट देयर विट्स एंड, एट देयर बिट्स इन खत्म कर देना शुरुआत में हाँ। आगे क्वाइट परप्लेक्स्ड किसका होता है? एट देयर विट्स एंड। आगे आ जाओ। ऑफ द रिकॉर्ड, डिस अनौपचारिक रूप हाँ। अब इन द ड्राइवर्स सीट, स्थिति में नियंत्रण करना टॉक ओवर डिस्कस और टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ना और टाकिंग ए टॉल ऑन, लंबे समय तक प्रभाव पड़ना। इफेक्ट पड़ना ठीक है हाँ। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फ्यू एंड फार बिटवीन ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नहीं होती। फिर से सब लोग याद करो यार, याद ही नहीं हो रहा किसी को, हैं? फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होती है। आगे देखना। रोल बैक, रोल बैक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कटौती करना। रोल बैक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कटौती करना। रोल बैक मतलब क्या होता है? किसी चीज में कटौती करना रोल बैक, किसी चीज में कटौती करना रोल बैक। किसी चीज में कटौती करना और टाकिंग ए टॉलन, डिस्कशन करना टाकिंग ए टालान प्रभाव पड़ना। प्रभाव पड़ना टाकिंग ए टालान, प्रभाव पड़ना टाकिंग ए टालान। प्रभाव पड़ना और मैं फार एंड फ्यू बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन लंबे समय तक क्या बोले हैं अभी? फ्यू एंड फार बिटवीन बहुत ज़्यादा समय तक ना होना। ठीक है, फ्यू एंड फार बिटवीन किसी चीज को बहुत अधिक समय तक ना होना। आगे रोल बैक, रोल बैक मैंने किसी चीज़ में कटौती करना। किसी चीज में कटौती करना आगे आ जाओ। पुल ऑल द स्टॉप्स, पुल ऑल द स्टॉप्स मतलब क्या हो जाएगा? हर संभव प्रयास करना। पुल ऑल द स्टॉप मतलब क्या हो जाएगा? हर संभव प्रयास करना पुल ऑल द स्टॉप, हर संभव प्रयास करना पुल ऑल द स्टॉप, हर संभव प्रयास करना पुल ऑल द स्टॉप। हर संभव प्रयास करना आगे है बीटिंग हिज ब्रेन आउट, पिटाई करना किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। अच्छा बीटिंग हिज ब्रेन आउट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना आ गया? पक्का आ गया ना? चलो एक बार रिवीजन कर लें। क्यों, याद हो गया है? चलो। फेस द म्यूजिक, देखो मैं दो बार पढ़ रहा हूँ, तीन बार पढ़ रहा हूँ। फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट द ब्लेम हो जाएगा। फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट द ब्लेम मतलब क्या? स्वीकार करना। ठीक है, गलती स्वीकार करना। हाँ, जो आप पर दोषारोपण हुआ है उसको स्वीकार करना। आगे है हाँ, रन इनटू रफ वेदर मतलब एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, परेशानी में होना। रन इनटू रफ वेदर एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज मतलब क्या होना? परेशानी में होना। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड झगड़े का जड़, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या है? गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर मतलब क्या? एनोइंग देम, किसी को परेशान करना। गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, बोलिए सब लोग। परेशान, किसी को परेशान करना। गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर क्या हो जाएगा? एनोइंग देम, परेशान करना। गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, परेशान करना। बेल द कैट, बेल द कैट मतलब क्या हो जाएगा? डू इम्पॉसिबल टास्क। बेल द कैट मतलब क्या हो जाएगा? डू इम्पॉसिबल टास्क। बेल द कैट मतलब क्या होगा? डू इम्पॉसिबल टास्क। आगे फिर आ जाओ। ये सीजल 2018 के मेंस का है। क्या है? रैप माई हेड अराउंड इट, रैप माई हेड अराउंड इट मतलब क्या हो जाएगा? हर जगह मतलब हर जगह झगड़े के बारे में तो मैंने नहीं बताया था। समझने या स्वीकार करना कोई चीज़, समझना या स्वीकार करना। अमित याद है आपको? रैप माई हेड अराउंड इट, समझना या स्वीकार करना।
ग्रीन फिंगर्स, बागवानी में कुशल जो हो। आगे फिंगर इन एवरी पाई, हर मामले में टांग अड़ाना, हर जगह उपस्थित रहना। आगे है कोल्ड फीट, ठंडा पैर, डर जाना। आगे रेड बर्ड, रेयर बर्ड, मुश्किल से ये मिले, मतलब क्या होता है? रेयर बर्ड। रेयर बर्ड मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही मिलना। क्यों? एक असाधारण व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, हाँ वही बात है। टर्न ए ब्लाइंड आई, अनदेखा करना, मतलब अनदेखा कर देना, ओवरलुक कर देना। निप इट इन द बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, जड़ से ही, शुरुआती दौर में जड़ से खत्म कर देना। टूक टू देयर हील्स मतलब भाग जाना। टूक टू देयर हील्स मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना। एट देयर विट्स एंड मतलब क्या हो जाएगा? क्वाइट परप्लेक्स्ड। एट देयर विट्स एंड मतलब क्या हो जाएगा? क्वाइट परप्लेक्स्ड हो जाएगा। आगे है ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा? अनौपचारिक बात करना, ठीक है। टू द ड्राइवर सीट, स्थिति कंट्रोल में होना। टॉक ओवर मतलब क्या हो जाएगा? डिस्कस हो जाएगा। और आगे हो जाएगा टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं की लड़ाई खुद से लड़ना। टॉकिंग ए टॉल ऑन, टॉकिंग ए टॉल ऑन मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ना, ठीक है, प्रभावित करना। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब कोई चीज़ अधिक समय, बहुत अधिक समय तक ना होना, ठीक है। फ्यू एंड फार बिटवीन। रोल बैक, किसी चीज में कटौती करना। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज में नहीं, फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत अधिक समय तक ना होना। और रोल बैक मतलब कटौती करना होता है। रोल बैक मतलब कटौती करना। पुल ऑल द स्टॉप्स, पुल ऑल द स्टॉप मतलब क्या हो जाएगा? कठिन परिस्थितियों से बाहर आना, ठीक है। नहीं, पुल ऑल द स्टॉप मतलब हो जाएगा हर संभव प्रयास करना, बस इतना जान लो, ठीक है। पुल ऑल द स्टॉप मतलब क्या हो जाएगा? हर संभव प्रयास करना। आगे आ जाओ। बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अधिक सोचना, किसी के बारे में बहुत अधिक सोचना, ठीक है। बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अधिक समय तक या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। अब बात समझ में आ गई? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो गया अमित? हाँ, कल पूछें? आज मान लीजिए आपको हम काम इतना दे दिए हैं, कल हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आप लोगों से, ठीक है। आगे सिनोनिम्स में आ जाइए। देखिए, एलूफ, एलूफ मतलब क्या होता है? एलूफ 650। एलूफ किसी चीज़ से पृथक करना, एलूफ लिख लो अब। याद हो गया है? देयर विट्स इन, देयर विट्स इन, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज हो जाना, आपकी सोच से बाहर है। विट्स एंड मतलब क्या होता है? खत्म, बुद्धिमानता आपकी खत्म हो गई, यानी कंफ्यूज हो गए आप। हाँ, आगे देखिए, चलिए। एलूफ मतलब क्या होता है? एलूफ, आकाश आप बताओ, एलूफ मतलब क्या होता है? डिटैच करना। एलूफ मतलब क्या होता है? डिटैच कर देना, पृथक कर देना। एलूफ मतलब, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। एलूफ मतलब क्या होता है? पृथक कर देना, डिटैच कर देना। इंटेंसीफाई मतलब क्या होता है? किसी को मजबूत बनाना। तो चारों ऑप्शन में क्या होगा? स्ट्रेंथन, इंटेंसिव, बढ़ो इधर। कहाँ है सर? इंटेंसीफाई मतलब क्या हो जाएगा? चारों तरफ मतलब क्यों? इंटेंसीफाई, स्ट्रेंथन, मजबूत करना। इंटेंसीफाई मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, मजबूत करना। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? क्रुद्ध करना। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? क्रुद्ध करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बताओ। एग्जास्परेट, चिढ़ाना। क्रुद्ध करना मतलब जैसे होता नहीं है, ऐसे सब लोग दिखाते हैं, टिली लीली वाला, याद है? यही वाला देखो, टिली लीली वही वाला है। तो अब अगर जो इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? हमें इन्फ्यूरिएट मत करो, हमें क्रुद्ध मत करो, ये वत्स हमें गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। तो टिली लीली नहीं, पहले टिली ली करता था तो जाके घर पे मम्मी पापा शिकायत करते थे ना, चिढ़ा रहा था। तो क्या हो जाएगा? एग्जास्परेट मतलब क्या हो जाएगा? चिढ़ाना किसी को।
आगे प्रिटेंट मतलब क्या होता है? नाटक, दिखाना कोई चीज़। प्रिटेंट मतलब सोई आदमी हो जो बहुत ज़्यादा दिखाता हो। तो फेन मतलब क्या हो जाएगा? FEIGN, FEIGN मतलब क्या हो जाएगा? बहाना। ठीक है, बहाना करना। फेन मतलब क्या हो जाएगा? बहाना करना। बस समझ आई कि नहीं आई? अब आगे देखना फिर से, मैंने फिर से कहा 50 से देखिए। डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना। सब लोग बोलिए, डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना। डिटैच मतलब डिटैच मतलब डिटैच मतलब स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन मतलब इंटेंसिफाई मतलब मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन और इंटेंसिफाई दोनों एक ही चीज़ हैं, सिनोनिम्स हैं। तो क्या हो जाएगा? मजबूत बनाना। और इन्फ्यूरिएट मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? एग्जास्परेट। आगे आ जाओ। प्रेटेंट मतलब दिखाना किसी को, मतलब सोई नेचर का हो, जो बहुत दिखाता हो, दिखावा करना। तो क्या हो जाएगा? फेन। FEIGN होगा, FEIGN। आगे आ जाओ। इफेक्टिव मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी। ठीक है। इफिसेसियस मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। इफिसेसियस मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। आगे आ जाओ। डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना। डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो बीगाइल मतलब क्या हो जाएगा? छलना, धोखा देना। बीगाइल मतलब क्या हो जाएगा? बीगाइल मतलब क्या हो जाएगा? डिसीव मतलब और बीगाइल मतलब, और ऑबिसेंस मतलब क्या होता है? श्रद्धा। ऑबिसेंस मतलब क्या होता है? OBEISANCE। ऑबिसेंस मतलब क्या होता है? श्रद्धा। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? सम्मान। अब वो डिफरेंस अलग होता है। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस DEFERENCE है। DEFERENCE। डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? आदर या सम्मान। ठीक है। ऑबिसेंस मतलब क्या होगा? OBEISANCE मतलब क्या हो जाएगा? श्रद्धा। ठीक है। और डिफरेंस DEFERENCE मतलब क्या हो जाएगा? आदर या सम्मान हो जाएगा। क्लैमिटियस मतलब क्या हो जाएगा? नुकसानदेह। क्लैमिटियस मतलब क्या हो जाएगा? नुकसानदेह। तो इसका क्या हो जाएगा? डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस मतलब क्या हो जाएगा? विनाशकारी। क्लैमिटियस मतलब क्या हो जाएगा? नुकसानदेह। और डिजास्ट्रस मतलब क्या हो जाएगा? विनाशकारी। कैलामिटियस मतलब क्या हो जाएगा? नुकसानदेह। और डिजास्टर मतलब विनाशकारी। ठीक है। सेक्रेटिव मतलब क्या होता है? गुप्त। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? गुप्त। तो सूरिपेटस मतलब क्या होता है? सूरिपिटियस। सूरिपिटियस में छल से किया हुआ यानी गुप्त होगा। सूरिपिटियस मतलब क्या हो जाएगा? गुप्त। ठीक है। और सेक्रेटिव गुप्त। सेक्रेटिव मतलब गुप्त होता है। सूरिपेटस मतलब क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। आगे एग्रेसिव मतलब रिब्यूक मतलब क्या होता है? डांटना। रिब्यूक मतलब फटकारना या डांटना होता है। रेप्रीमेंड मतलब क्या हो जाएगा? डांटना या फटकारना। रिब्यूक मतलब क्या हो जाएगा? डांटना, फटकारना। तो रिब्यूक रेप्रीमेंड REPRIMAND। रिप्रेमेंड मतलब क्या हो जाएगा? फटकारना। ठीक है। आगे मैलाडी मतलब क्या हो जाएगा? रोग। मालाडी मतलब क्या हो जाएगा? रोग। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स इलनेस, बीमारी। मालाडी मतलब क्या होगा? MALADY। मेलेडी मतलब क्या हो जाएगा? रोग। मेलेडी मतलब क्या हो जाएगा? रोग। तो इलनेस मतलब क्या हो जाएगा? बीमारी। ठीक है। फिर से आ जाओ शुरू से 650 से। देखो 5 को पढ़ो और 5 को अच्छे से फिर से याद करो, फिर आगे चलते हैं। डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? पृथक करना, अलग करना। तो एलूफ मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना। ठीक है। पृथक का सिनोनिम्स क्या होगा? एलूफ। 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 पृथक मतलब अलग करना, एलूफ मतलब अलग करना। आगे स्ट्रेंथन मतलब क्या हो जाएगा? मजबूत बनाना। इंटेंसिफाई मतलब मजबूत बनाना। आगे देखना। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र बनाना, मजबूत। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना, इंटेंसिफाई मतलब मजबूत बनाना, तीव्र बनाना। ठीक है। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र बनाना, मजबूत बनाना। आगे देखना। इन्फ्यूरिएट मतलब किसी को चिढ़ाना। ठीक है। इन्फ्यूरिएट मतलब चिढ़ाना। एग्जैस्परेट मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। ठीक है। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, धोखा देना, किसी को दिखाना, दिखावा करना। प्रिटेंड मतलब धोखा देना, किसी को दिखावा करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फेन या FEIGN मतलब बहाना बनाना। ठीक है, धोखा देना। आगे इफेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा? प्रभावी।
प्रभावी। इसका अगला क्या हो जाएगा? इफिशियस, प्रभावशाली। प्रभावशाली। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, इफिशियस मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। प्रभावशाली। आगे आ जाए, डिसीव मतलब धोखा देना। धोखा तो डिसीव मतलब क्या हो जाएगा? धोखा देना। बिगाइल मतलब धोखा देना। बिगाइल मतलब धोखा। बिगाइल मतलब धोखा। बिगाइल मतलब धोखा। आगे आ जाओ, ऑबिसेंस मतलब श्रद्धा। ऑबिसेंस मतलब OBEIS, स्पेलिंग भी आप बताइए। OBICIANCE कैसे बोलो? OBICIANCE बालक पढ़ो OBEISANCE। हाँ, समझो 5 बार पढ़े हुए, ठीक है। क्या बोले हैं? OBEISANCE। हाँ, ऑबिसेंस मतलब क्या होता है? श्रद्धा। 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 और डिफरेंस अलग। डिफरेंस मतलब अलग नहीं होता है, DEFERENCE। डिफरेंस मतलब क्या होता है? सम्मान होता है, ठीक है। हाँ, कैलामिटियस मतलब क्या होता है? नुकसानदेह, ठीक है। आगे डिजास्टर्स, विनाशकारी। सेक्रेटिव मतलब क्या होता है? विनाश। गुप्त। सेक्रेटिव मतलब क्या होता है? गुप्त। सेरेपिटियस मतलब क्या होता है? गुप्त। सेक्रेटिव मतलब क्या होता है? गुप्त। सेरेपिटियस गुप्त। ठीक है। आगे रिब्यूक मतलब फटकारना, डांटना, फटकारना। रिब्यूक मतलब रिपेरीमेंट, रिब्यूक मतलब रिपेरीमेंट, रिब्यूक मतलब रिपेरीमेंट। आगे मेलेडी, मेलाडी का इलनेस, इलनेस। रोग, मेलेडी मतलब रोग, मेलेडी मतलब रोग, रोग। मेलेडी मतलब रोग, क्या हो जाएगा? इलनेस। ठीक है, चलिए भैया आप बताइए। चलो, मेलेडी मतलब इनलेस। है? इनलेस रोग। रोग होते हैं पक्का? बहुत नेपाल जाते हो। चलो आगे पढ़िए अब। 661 से लेके 663, जैसे 3-3, 4-4 को पढ़िए, फिर उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे मैंने कहा मैग्नीफाई मतलब मैग्नीफाई किसी को बढ़ाना, किसी को क्या कर देना? बड़ा कर देना। देखो, मैग्नीफाई मतलब क्या हो जाएगा? किसी को बढ़ाना या बड़ा कर देना। मैग्नीफाई मतलब क्या हो जाएगा? किसी को बढ़ाना या बड़ा कर देना। मैग्नीफाई मतलब क्या हो जाएगा? किसी को बढ़ाना या बड़ा कर देना। आगे इम्पोवरिज्ड मतलब क्या हो जाएगा? दरिद्र, जो गरीबी हो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पेनीलेस, PENNILES, PENNILES। पेनीलेस मतलब क्या हो जाएगा? दरिद्र या गरीब, ठीक है। पेनीलेस मतलब क्या हो जाएगा? दरिद्र या गरीब। ये कीजिए, आगे देखिए। पेनलेस मतलब क्या हो जाएगा? दरिद्र या गरीब। बोलो, पेनलेस मतलब क्या होता है? ठीक है। आगे इम्पोवरिज मतलब क्या हो जाएगा? पेनीलेस, ठीक है। इम्पोवरिज मतलब क्या होता है? गरीब। और पेनीलेस मतलब क्या होता है? गरीब। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? बड़ा करना। बड़ा करना। इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज। क्या बोला मैंने? मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? इनलार्ज। बड़ा कर देना, ठीक है। स्टोइक मतलब क्या होता है? स्टोइक मतलब स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन। स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन। स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टोइकल। उदासीन ही होगा ना भाई। हाँ तो स्टोइकल। तो एपैथेटिक हो जाएगा। एपैथेटिक मतलब क्या होता है? एपैथेटिक नहीं यार, उदासीन। एपैथेटिक मतलब क्या हो जाएगा? उदासीन। अच्छा, मतलब उदासीन क्या होता है? जो बैलेंस की अवस्था में होता है ना, अच्छा, ठीक है। तो वही है एपैथेटिक। और क्या बोला मैंने? स्टोइक मतलब उदासीन। स्टोइकल माने उदासीन। आइए देखिए। और एविडेंस मतलब क्या हो जाएगा? एविडेंस साच। एविडेंस मतलब साच। एविडेंस मतलब साच। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रूफ। इंडिकेशन, इंडिकेशन। संकेत। एविडेंस मतलब क्या होता है? साच। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिकेशन। एविडेंस मतलब साच। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिकेशन। आगे आ जाओ। जैसे मैंने कहा परसिस्ट मतलब क्या होता है? रद्द करना। परसिस्ट मतलब लगा। परसिस्ट मतलब क्या होता है? दृढ़ रहना।
हाँ, दृढ़ रहना। परसिस्ट मतलब क्या होता है? दृढ़ रहना। ठीक है, वही लगातार दृढ़ रहना। परसिस्ट मतलब क्या होता है? दृढ़ रहना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। परसिस्ट का क्या होगा? कंटिन्यू। परसिस्ट का क्या होगा? कंटिन्यू। परसिस्ट का कंटिन्यू। कोजेंट। कोजेंट मतलब क्या हो जाएगा? कोजेंट। कोजेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रभावशाली। कोजेंट मतलब? प्रभावशाली। कोजेंट मतलब? प्रभावशाली। पक्का? हाँ। और लॉजिकल मतलब प्रभावशाली। कन्विंसिंग मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। कन्विंसिंग मतलब? प्रभावशाली। और कोजेंट मतलब? प्रभावशाली। और वोलाटाइल मतलब? परिवर्तनशील। जो मतलब हिलता डुलता रहे। हाँ। वोलाटाइल मतलब क्या होता परिवर्तनशील। है? वोलाटाइल मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। वोलाटाइल मतलब? परिवर्तनशील। ठीक है। तो मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है? अस्थिर। मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है? अस्थिर। स्पेलिंग बताओ। MERCURIEL। RIAL। AL। MERCURIAL। MERCURIAL। मर्क्यूरियल। ठीक है। वोलाटाइल मतलब क्या हो जाएगा? वोलाटाइल मतलब प्रभावशाली नहीं परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। ठीक है। परिवर्तनशील। कन्विंसिंग मतलब प्रभावशाली होता है। ठीक है। कोजेंट मतलब प्रभावशाली होता है। कोजेंट मतलब प्रभावशाली। ठीक है। आगे वोलाटाइल मतलब? परिवर्तनशील। और मर्क्यूरियल मतलब? प्रभावशाली। वोलाटाइल मतलब? परिवर्तनशील। और मर्क्यूरियल मतलब? परिवर्तन अस्थिर। परिवर्तनशील। वही बात है, अस्थिर परिवर्तन। आगे देख लो। अर्डुअस मतलब? कठिन। 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 अर्डुअस। कठिन। अर्डुअस। कठिन। ऑनरस मतलब? कठिन। कष्टदायक। कष्टदायक। और ऑनरस मतलब? कष्टदायक। ऑनरस मतलब? कष्टदायक। स्पेलिंग बोलो। ONEROUS। 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 अर्डुअस मतलब? कठिन। और ऑनरस मतलब? कठिन। अर्डुअस मतलब? कठिन। ऑनरस मतलब? कठिन। अर्डुअस मतलब? कठिन। ऑनरस मतलब? कठिन। ठीक है। और पीटाइट मतलब क्या होता है? खूबसूरत। पीटाइट मतलब क्या होता है? खूबसूरत। इनाय बोला वो। ठीक है। पीटाइट मतलब क्या होता है? खूबसूरत। चलो। पीटाइट मतलब क्या होता है? खूबसूरत। पीटाइट मतलब? 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 खूबसूरत। आज व्हाट्सएप पे चैटिंग करोगे ना? नहीं। ठीक है। आगे देखना। आज से मोबाइल का नंबर वहाँ से हटा के पीटाइट लिख देना। ठीक है सर। ठीक है। क्या? पिटाइट। क्या लिखोगे? पिटाइट। ठीक है। लिख देंगे पीट कर टाइट कर देना। पीट कर, ये कह रहे हैं पीट कर टाइट कर देना। ऐसा नहीं है। पीटाइट मतलब क्या होता है? खूबसूरत। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होता है? छोटा। DIMINUTIVE। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होता है? छोटा है। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होता है? छोटा है। डिमिन्यूटिव मतलब क्या होता है? DIMINUTIVE। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होता है? छोटा। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होता है? छोटा। आगे पीटाइट मतलब क्या होता है? पीटाइट मतलब क्या होता है? खूबसूरत। आगे आ जाओ। अर्डुअस मतलब कठिन हो गया। ऑनरस मतलब? कठिन। डिमिन्यूटिव मतलब छोटा होता है। तो उसका अट्रैक्टिव स्मॉल डेंटी हो जाएगा। नहीं नहीं, सिनोनिम्स। उसका सिनोनिम्स देखो। हाँ, भूल गए पढ़ना। अट्रैक्टिवली हो जाएगा। अट्रैक्टिवली हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, डेंटी हो जाएगा। दोनों हो जाए। हाँ। देखो आगे देखो। दिया सुनो, ये दिक्कत नहीं। ठीक। आगे देखो। पीटाइट मतलब खूबसूरत, डेंटी हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। आगे छोटा दे ले। आगे देखो। अर्डुअस मतलब कठिन हो जाएगा। ऑनरस मतलब क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अर्डुअस मतलब कठिन, ऑनरस मतलब कठिन। ओलाटाइल मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील। ओलाटाइल मतलब? परिवर्तनशील। ओलाटाइल मतलब? परिवर्तनशील। कन्विंसिंग मतलब? परिवर्तन। कन्विंसिंग माने प्रभावशाली। प्रभावशाली। कोजेंट मतलब? प्रभावशाली। कन्विंसिंग मतलब? प्रभावशाली। कोजेंट मतलब? प्रभावशाली। कन्विंसिंग मतलब? कन्विंसिंग। प्रभावशाली। और कोजेंट मतलब? प्रभावशाली। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। आगे बालक, क्या हाल है? मोबाइल देखत रहो है, हम यहाँ पढ़ावत रहे। पापा को फ़ोन करें? हैं? नहीं बताओ। फ़ोन करें? नहीं। फिर गलती हुई? नहीं। पक्का? पक्का। उनका कसम? मम्मी का? नहीं होगा ना गलती? नहीं। ठीक। परसिस्ट मतलब?
कंटिन्यू लगातार लगातार। परसिस्ट मतलब? लगातार। और इंडिकेशन मतलब? संकेत। इंडिकेशन मतलब? संकेत। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एविडेंस। एविडेंस। क्या हो जाएगा? एविडेंस। ठीक है। और एपैथेटिक मतलब? उदासीन। उदासीन। तो इसका क्या स्टोइक हो जाएगा? स्टोइक। स्टोइक सिनोनिम्स क्या होगा? स्टोइक। और मैंने कहा पेनिलेस मतलब? वरिष्ठ। गरीब। 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 गरीब, दरिद्र, गरीब। तो क्या हो जाएगा? पेनिलेस का क्या हो जाएगा? पुअर। अरे यार, ठीक है। इम्पोवरिज्ड। इम्पॉवरेज। IMPOVERISHED। ठीक है, IMPOVERISHED। इम्पोवरिज्ड मतलब क्या हो जाएगा? दरिद्र, गरीब। ठीक है, आगे चलो। हो गया ये? जी याद हो गया? आगे देखना। कुछ याद नहीं। हाँ एक मिनट के लिए रोकना। ठीक भी हो। कैमरामैन 1 मिनट के लिए रोकना। कि ऐसा पढ़ना है कि आपको खुद सुनाई दे, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ रहे हो आपको ही नहीं याद हो। चलो देखिए, 622 से हम लोग पढ़ेंगे और 620 से क्या है, हम लोग कितने वर्ड मीनिंग याद करना है? 20 वर्ड मीनिंग याद करना है। क्या है? एक्सपीडाइट, EXPEDITE। एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है? जल्दी करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बाधा। हम लोग क्या याद कर रहे हैं? एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा? एक्सपीडाइट मतलब जल्दी करना, इम्पीड मतलब क्या हो जाएगा? बाधा। एक्सपीडाइट मतलब जल्दी करना, इम्पीड मतलब बाधा। प्लीजेंट मतलब शानदार हो जाएगा। रिपंजेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, यानी तीखा कोई चीज़। प्लीजेंट मतलब क्या होता है? शानदार। शानदार। तो रिपंजेंट मतलब क्या हो जाएगा? तीखा। REPUNGANT, GNANT। रिपेंडेंट। रिपग्नेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। रिपग्नेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। प्लीजेंट मतलब शानदार, रिपग्नेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। लाइकली मतलब क्या होता है? उपयुक्त। लाइकली मतलब क्या होता है? उपयुक्त। डीवियस मतलब क्या हो जाएगा? संदिग्ध। डीवियस मतलब क्या हो जाएगा? संदिग्ध। एडमायर मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। और डीमीन मतलब क्या हो जाएगा? नीचा दिखाना। एडमायर मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और डीमीन मतलब क्या हो जाएगा? DEMEAN। डीमीन मतलब क्या हो जाएगा? एडमायर मतलब क्या हो जाएगा? और डीमीन मतलब नीचा दिखाना। एडमायर मतलब और डीमीन मतलब नीचा दिखाना। और सिंसियर मतलब ईमानदारी। इनसाइडियस मतलब क्या होता है? कपटी। INSIDIOUS। SINCERE। सिंसियर मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदार। SINCERE। सिंसियर मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदार। इनसाइडियस INSIDIOUS। साइडियस, इनसाइडियस मतलब क्या हो जाएगा? कपटी। कासन CAUTIOUS। कासियस मतलब क्या हो जाएगा? सतर्क। CAUTIOUS। कासियस मतलब क्या हो जाएगा? सतर्क। तो RECKLESS क्या हो जाएगा? रैकलेस, लापरवाह। RECKLESS। रैकलेस मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लापरवाह। RECKLESS। रैकलेस मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह। आगे आ जाओ। इंडोलेंस मतलब INDOLENCE। इंडोलेंस मतलब क्या हो जाएगा? आलस। INDOLENCE मतलब क्या हो जाएगा? आलस। इंड्योरेंस मतलब क्या हो जाएगा? धीरज। इंड्योरेंस मतलब धैर्य हो जाएगा। क्यों? आगे, हाँ आगे इंडोलेंस मतलब आलस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक। इंड्योरेंस मतलब धीरज हो जाएगा, पेशेंस। ठीक है। इनेप्ट मतलब क्या होता है? अयोग्य, अकुशल। EINEPT। इनेप्ट मतलब क्या हो जाता है? अयोग्य। तो क्या हो जाएगा? एडेप्ट। ADEPT। एडेप्ट मतलब क्या हो जाएगा? निपुण। इनेप्ट मतलब अयोग्य होता है। एडेप्ट मतलब क्या होता है? ADEPT मतलब निपुण हो जाएगा। बर्थ। बर्थ मतलब क्या हो जाएगा? जन्म। तो मॉर्टेलिटी मतलब क्या हो जाएगा? मृत्यु। MORTALITY। मॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है? मृत्यु। MORTALITY। मॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है? मृत्यु। लेथलिटी, सॉरी, एडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद लेना। गोदरेज नहीं, गोद लेना। ADOPT। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद लेना। तो यहाँ पे क्या दिया है? डिस्कार्ड मतलब जुदा करना, त्याग देना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद लेना। डिस्कार्ड मतलब क्या हो जाएगा? त्याग देना। अब देखना फिर से, यहाँ से फिर से मैं पढ़ते हुए पीछे चल रहा हूँ। चलिए, 630। एक्वायर मतलब क्या होता है? अर्जित कर लेना। और इनेट मतलब क्या होता है? जन्मजात, इनबॉर्न। जैसे कोई चीज़ आप अर्जित कर लेना, जन्मजात हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्वायर। एक्वायर मतलब क्या होता है? अर्जित कर देना। और इनेट मतलब क्या होता है? वो जैसे कोई मेहनत करके कोई चीज़ अर्जित करता है तो आप एक्वायर कहते हो। मान लो कोई बचपन से ही मान लो कोई पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? जन्मजात। हाँ, इनबॉर्न होता है।
ठीक है। इनेट जिसे भी कहते हैं, INNATE, इनेट मतलब क्या कहते हैं, जन्मजात। INNATE, इनेट मतलब क्या होता है, जन्मजात। ठीक है। आगे फिर से हम आपको 620 से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। एक्सपीडाइट, EXPEDITE, एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है, जल्दी करना। ठीक है। तो इम्पीड मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रिवीजन करते रहना। प्लीजेंट मतलब क्या हो जाएगा, सुहाना। ठीक है, प्रतिकूल, बढ़िया सा। और रिपग्नेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। REPUGNENANT, रिपग्नेंट। लाइकली मतलब होता है उपयुक्त। DBS, DUBIOUS, संदिग्ध हो जाएगा। एडमायर मतलब प्रशंसा करना होता है। डिमीन मतलब क्या हो जाएगा, नीचा दिखाना। सिंसियर, SINCER, सिंसियर ईमानदार, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसाइडियस। INSIDOUS मतलब कपटी आ जाएगा। ट्रीचरस मतलब सॉरी कासियस, CAUTIOUS, कासियस मतलब सतर्क हो जाएगा। तो RECKLESS क्या हो जाएगा, रैकलेस मतलब क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। इंडोलेंस, INDOLENCE, आलस हो जाएगा। तो इंड्योरेंस मतलब क्या हो जाएगा, पेशेंस। ठीक है, धीरज आ जाएगा। इनेप्ट, INEPT मतलब अयोग्य हो जाएगा। ADEPT मतलब क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। आगे बर्थ, BIRTH, बर्थ मतलब क्या हो जाएगा, जन्म। और मॉर्टिलिटी मतलब MORTALITY मतलब क्या हो जाएगा, मृत्यु दर। आगे एडॉप्ट, ADOPT मतलब गोद लेना। तो DISCARD मतलब क्या हो जाएगा, जुदा करना। एक्वायर, ACQUIRED मतलब अर्जित करना। INNATE, इनेट मतलब क्या हो जाएगा, जन्मजात। आगे आ जाओ। क्लियर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट करना। टर्बिड मतलब क्या हो जाएगा, जो अस्पष्ट हो। सुनो, टर्बिड, TURBID, टर्बिड मतलब क्या हो जाएगा, जो अस्पष्ट ना हो। रिवार्ड मतलब क्या होता है, इनाम। रेप्रीमेंड, REPRIMAND, रेप्रीमेंड मतलब क्या होता है, डांटना। आगे अपोज करना, अपोज करना मतलब विरोध करना है। ठीक है। आगे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्ली, COMPLY, कॉम्प्ली मतलब क्या होता है, पालन करना। कमांड, COMMAND, कमांड मतलब आदेश। सर बदल सर आगे देखिए। इनेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, अयोग। INEPT मतलब क्या हो जाएगा, अयोग। सॉरी, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, अपोज। अपोज मतलब क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। अपोज, OPPOSE, अपोज मतलब विरोध। कॉम्प्ली मतलब पालन करना। COMMAND, कमांड मतलब आदेश देना। कमांडिंग ऑफिसर ना, BESEECH, BESEECH, निवेदन करना। फिर से स्पेलिंग बोल रहे हैं, BESEECH, BESEECH मतलब क्या हो जाएगा, निवेदन करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, BESEECH, BESEECH मतलब क्या हो जाएगा, निवेदन करना। इग्नोरेंट मतलब क्या हो जाएगा, अनजान। IGNORANT, इग्नोरेंट मतलब क्या हो जाएगा, अनजान। ठीक है। सगासियस मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। SAGACIOUS, सगासियस मतलब क्या हो जाएगा, सगासियस मतलब बुद्धिमान। इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट मतलब क्या हो जाएगा, अनजान। सगासियस, SAGACIOUS मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। ठीक है। डिसफिगर मतलब क्या हो जाएगा, विरूपित करना। डिसफिगर मतलब विरूपित करना, यानी किसी चीज़ को बेकार कर देना। इसका एंटोनिम्स क्या हो, एडॉर्न, ADORN मतलब क्या हो जाएगा, सजाना। ADORN मतलब क्या हो जाएगा, सजाना। डिसफिगर मतलब क्या होता है, विरूपित करना। एडॉर्न मतलब क्या होता है, सजाना। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। DRY, ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। सॉगी मतलब क्या होता है, SOGGY, सॉगी मतलब क्या होता है, गीला। सॉगी मतलब क्या होता है, गीला। अच्छा, ये जो आप वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो किस एग्ज़ाम का, ये CPSI 2019 का है, प्री का। ठीक है। आगे रोबस्ट मतलब क्या होता है, मजबूत। रोबस्ट मतलब क्या होता है, ROBUST, रोबस्ट मतलब क्या होता है, मजबूत। फ्रेल मतलब क्या होता है, दुर्बल, कमजोरी होता है। इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष या मासूम। तो कल्पेबल मतलब क्या होता है, आपराधिक। कल्पेबल, CUL, स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, कल्पेबल की CULPABLE। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग बताने से आपका स्पेलिंग करेक्शन भी सही होगा। ठीक है। कल्पेबल, CULPABLE, कल्पेबल हो जाएगा। कवर्डली, COWARDLY, कवर्डली मतलब क्या हो जाएगा, कायर। COWARDLY, कवर्डली मतलब क्या हो जाएगा, कायर। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किवैलरस, CHIVALROUS मतलब क्या हो जाएगा, उदार। किवैलरस मतलब क्या हो जाएगा, उदार। CHIVALROUS मतलब क्या हो जाएगा, उदार। ध्यान से देखना। कवर्डली, कवर्डली मतलब क्या हो जाएगा, कावर। किवैलरस, CHIVALROUS मतलब क्या हो जाएगा, उदार।
डिप्रेस्ड मतलब क्या हो जाएगा? उदास। डिप्रेस्ड मतलब क्या हो जाएगा? उदास। एक्सल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाने वाला। EXULTANT। एक्सल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाने वाला। एक्सल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाने वाला। डिप्रेस्ड मतलब क्या हो जाएगा? उदार। एक्सल्टेंट EXULTANT मतलब क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाने वाला। डिप्रेस्ड मतलब क्या हो जाएगा? उदार। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या आपको किसी और चीज़ की डिमांड हो जो आप पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर हमारा यह वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा हो कि आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी फ़ायदा आपको इससे मिल रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।